हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर थर्ड के। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, तो आशा करती हूँ आपने चेक कर लिए होंगे। आज का जो आपका थर्ड पेपर है इसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले जाकर आप अपना सिलेबस चेक करें पेपर थर्ड का। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। और जो सिलेबस की पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, तो वहां से जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को बिना रुके जो है वो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पांचों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताने वाली हूँ। एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और पांचों ही यूनिट के साथ में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो थर्ड पेपर है वो पूरा का पूरा आपका जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है इसको अनावर्त बीजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आपको इसकी डेफिनेशन कर लेनी है कि ये जो आपका जिम्नोस्पर्म है ये क्या होता है, इसका विवरण देख लेना है, इसकी विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें रिप्रोडक्शन अर्थात आपको प्रजनन कर लेना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो है वो पूछे गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है जिम्नोस्पर्म का विकास कैसे हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके प्लांट्स, कौन कौन से आपके पौधे आते हैं और उन सभी की विशेषताएं आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्तबीजी पौधों से रिलेटेड। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके पौधे आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, उन सभी के महत्वपूर्ण लक्षण और सभी की विशेषताएं, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका आवर्तबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधों में नर युग्मकोद्भिद का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था और यहाँ पे आपका मादा युग्मकोद्भिद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है जिम्नोस्पर्म का नर शंकु और मादा शंकु के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को आपको जरूर कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिम्नोस्पर्मिक पौधे जो होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं उन पत्तियों का आपको जो है वो अध्ययन करना है। साथ ही साथ जो जितनी भी पत्तियां आप करेंगे उन सबका तुलनात्मक वर्णन अर्थात उनमें अंतर जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो आपके अनावर्तबीजी पौधे हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनका क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिया में जो आपके जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझाइए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक महत्व, एक सिग्निफिकेंस आपका पूछा जाएगा। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड अर्थात आवर्तबीजी पौधों से रिलेटेड। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका टेरिडोस्पर्म से रिलेटेड और आपका टेरिडोस्पर्म भी पेपर थर्ड के अंतर्गत दिया गया है। तो टेरिडोस्पर्म के अंतर्गत सबसे पहले आपको देखना है इसके अर्थ, देन इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है बट आपका जिम्नोस्पर्म का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसके सामान्य लक्षण, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको टेरिडोस्पर्म के अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बस इन 2 को अच्छे से देख लीजिएगा। और भी काफी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इसके अंतर्गत बट आपको इन 2 टॉपिक को जो है वो
फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइक्लिडॉइड्स क्या होते हैं और आपके जो कॉर्डाइटेल्स हैं वो क्या होते हैं, दोनों पर आपकी टिप्पणी करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों में से एक इस बार भी आपका पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एफेडेल्स, एफेडेल्स की संरचना और इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका वॉल्विचिया, वॉल्विचिया की जो संरचना है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, प्रजनन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रजनन आपका एफेडेल्स का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। एफेडेल्स से रिलेटेड आप प्रजनन कर लीजिएगा और वॉल्विचिया से रिलेटेड आप इसकी संरचना कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार से कंटिन्यू आपका रिपीट हो रहा है, साइकस। साइकस जो है ये भी आपका अनावर्त बीजी प्लांट है, इस पर टिप्पणी लिखिए, इससे करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉनिफर्स की संरचना और इसका वर्णन कीजिए, साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं वो आपकी इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, जिसमें से है आपका जिम्नोस्पर्म का पॉलिनेशन मैकेनिज्म अर्थात इसका जो परागण है उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस दी गई है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपका देखा था ये जो आपका जिम्नोस्पर्म है इसमें परागण की क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म पौधों की छाल की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इन पौधों का विकास कैसे होता है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, एज इट इज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए, इनमें से आपका एक ना एक जरूर पूछा जाएगा इस बार। तो सबसे पहला है आपका पेंटोक्विस्लोन, दूसरा है आपका आर्कियोप्टेरिस, तीसरा है आपका मेसोक्विस्लोन और चौथा है आपका जीनोटेल्स। ये 4 में से एक टिप्पणी आपकी पूछी जाएगी इस बार। तो इन चारों टिप्पणियों को आपको अच्छे से देख लेना है, ज्यादा नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट के रूप में देख लीजिएगा, ठीक है। एक टिप्पणी आपकी आएगी। तो ये 17 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बेसिकली 17 तो नहीं है, 20 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, तो इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है पेपर 3 के अंतर्गत। काफी कम कंटेंट दिया गया है आपका पेपर 3 में। आशा करती हूँ ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। और भी काफी सारे मैंने आपको PDF टेलीग्राम पर अपलोड किए हुए हैं, सो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।